प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपको एसएससी की प्रिपरेशन के लिए कुछ सजेशन और कुछ चीज़ें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझेंगे और परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें लग जाना है और बिल्कुल से सब कुछ भुलाकर उस मंजिल को ले पाना है। मेरे दोस्तों, अब हम आपको इंग्लिश ग्रामर के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की विधि को बता रहा हूँ, कैसे आप उसको समझें, कैसे आप उसको करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आता है और एसएससी, टीटी, सीटेट और बीएड, बीटीसी में सब प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखें, ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसको हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? जब हम कोई बात, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एकाएक प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं तो वो चीज़ें हमें डायरेक्ट स्पीच के रूप में मिलती हैं। डायरेक्ट स्पीच इंडिकेटेड टू सब्जेक्ट्स, टू स्पीकर्स एज ए डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसी को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो स्पीकर होता है वो जो भी अपनी बात कहता है, हिज टॉकिंग इज इंक्लूडेड इन इन्वर्टेड कॉमास, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स speaks and his talks is not included in inverted commas। तो ये ध्यान दें कि हम पहचान कैसे कर पाएंगे। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास से घिरा होता है, और उसके जस्ट विपरीत जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमास से अलग होता है। अब हम सेंटेंस को देख करके जान सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मैं सेंटेंस एक लिख रहा हूं जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे। ये आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, ये चीज़ें जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही सेज कॉमा आई गो टू इलाहाबाद, प्लीज कीप अटेंशन हियर। यहाँ ध्यान दें कि ही सेज के पश्चात जो है कॉमा लगे हुए हैं, और आई गो टू इलाहाबाद, इन्वर्टेड कॉमास इंक्लूडेड इन इन्वर्टेड कॉमास, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये हम समझ जाते हैं कि हमारा ये डायरेक्ट स्पीच है, अर्थात प्रत्यक्ष कथन है। ध्यान दें, तो इस इन्वर्टेड कॉमास को, इस कॉमास को देख करके हमें जान जाना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और इसको हमें बदलना है, चेंज करना है। किस रूप में? इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। तो जो आपका पेपर होगा उसमें ये
स्पीच लिखी जाएगी और इसका इनडायरेक्ट जो है उसमें दिया जाएगा विकल्प के रूप में 4 विकल्प ABCD। अब इनडायरेक्ट उसका कैसे बनेगा वो आपको जानना चाहिए। जब आप जानकारी रखेंगे तो आप तुरंत उसको सही कर पाएंगे, तो इसलिए हमको बताना आवश्यक है। अब आप ध्यान दें कि यदि आप इसको जो है 2 पार्ट्स में ही है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इसको B पार्ट कह लीजिए, इसको A पार्ट कह लीजिए। तो A पार्ट के अंतर्गत जो आता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और जो B पार्ट में आएगा भाग, इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत आएगा, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात वक्ता की कही बात जो होती है वो इन्वर्टेड कामास में इंक्लूड होती है। वक्ता जो भी कहता है उसकी बात इसमें होती है। इसको हम चेंज तभी कर सकते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब ध्यान रखें, अब हम, ये तो पहली चीज़ हो गई कि हमने ये समझा कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मेरे भाइयों ध्यान दें, इसमें जो है आपको ये देखना है कि इस रिपोर्टेड स्पीच का हमारे सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आया है, आई। मैंने ग्रामर के फर्स्ट पार्ट से लेकर के 6 पार्ट तक इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज आई। आप जानते हैं कि आई इज द पर्सनल प्रोनाउन एंड इन कॉमन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन। There are 4 conditions of I. I is the personal pronoun in common gender and in first person and first person, common gender, personal pronoun and ये जो है फर्स्ट पर्सन के रूप सिंगुलर नंबर, ध्यान देंगे सिंगुलर नंबर के रूप में, यानी ये सिंगुलर नंबर है। आई का प्लूरल बी होता है तो आई क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो अगेन रिपीट दिस, आई इज द पर्सनल प्रोनाउन, जेंडर इन कॉमन अर्थात कॉमन जेंडर में, एंड फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। तो ये 4 कंडीशंस है आई की। हम इसको बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज आई इन द ग्रामर, तो आप ये चीज़ें बताएंगे। तो अब ध्यान दें कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आई आया होता है, यानी फर्स्ट पर्सन आई आया होता है, तब हम उसका परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, यानी आई चेंज इनटू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट्स। आई जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर नंबर में है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमें देखना है कि ये सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। व्हाट इज ही? ही इज आल्सो ए सिंगुलर नंबर, बट आल्सो ए सिंगुलर नंबर एंड जो है पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन एंड इट इज इन मैस्कुलिन जेंडर। जैसा आप जानते हैं जेंडर आई का क्या है, मैस्कुलिन, अर्थात ये पुल्लिंग में है और ये थर्ड पर्सन के रूप में है और ये सिंगुलर नंबर में है। भाई पर्सनल प्रोनाउन हाई है, तो इसका परिवर्तन आई का हम किसके अनुसार करेंगे। पहला नियम कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट हमें बदलना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। हम क्या लिख देंगे, ही। और जब ही लिख देंगे तो सारा परिवर्तन किया जाएगा, वर्ब संबंधी चेंजिंग इसमें होनी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमने ही लिख दिया और इस दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ना है हमको, दैट से। दैट इज द कंजक्शन। इस दोनों सेंटेंस को हमको किससे जोड़ने देना है, दैट से। और ही सेज लिखा हुआ है तो इसको आपको ही सेज ही रखना है, नो चेंजिंग।
ही सेज दैट, आगे ही, अब ही है और ये सेंटेंस जो आपका है इन विच टेंसेस, इन विच टेंस दिस सेंटेंस, तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम जब यहाँ ही कर दिए तो हमें गो की जगह क्या करना होगा, गोज करना होगा, और यहाँ पर बाकी लिख दीजिए गोज टू इलाहाबाद। अंडरस्टैंडिंग दिस, ध्यान दें, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस प्रकार बना कि ही सेज दैट ही गोज टू इलाहाबाद। अब इसी प्रकरण में मैं आगे बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आई था तो हमने ही किया, अगर यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तब हम उसका कैसे परिवर्तन करते, तो मैं एक दूसरे सेंटेंस से अब इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस प्रकार से हुआ कि ही सेज दैट ही गोज टू इलाहाबाद। अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसमें टेंस संबंधी नो चेंजिंग, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ध्यान दें। तो इसमें जो है यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में हो या फ्यूचर टेंस के किसी फॉर्म में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, समझने का प्रयास करेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से परीक्षा में कर पाएंगे। अब मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, ही सेज टू मी आई एम लर्निंग द लेसन। I hope that you are understanding very sensitively। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि he says to me I am learning the lesson, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हुई, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसमें मैंने एक चीज़ जोड़ दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट भी कर दिया, टू मी कर दिया। अब इसको आपको बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, जो सेज होता है यदि ऑब्जेक्ट के साथ में होता है तो इसको क्या कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं। ही टेल्स मी, टेल्स कर दिया तो सेज को टेल्स कर दिया तो ये टू ही हट जाएगा, तो ही टेल्स मी। अब इसको दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे और जो नियम है बताया गया है उसको उसी के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। तो आई को परिवर्तित कर देंगे ही के अनुसार, तो क्या हो जाना है, ही हो जाएगा। अब बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि आपने टेंस पढ़ रखा होगा, पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज़ पता होगी, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो ही इज लर्निंग द लेसन। ध्यान दें, ही टेल्स मी दैट ही इज लर्निंग द लेसन। इसमें जब हम सब्जेक्ट का परिवर्तन किए, आई की जगह पर ही लिख दिया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे इज लगना था, क्योंकि इज जो है ही सी इट या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ लगाया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस में था तो उसी रूप में मैंने कॉन्टिन्यूअस में इसको परिवर्तित कर दिया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, अगला मैं सेंटेंस लिख रहा हूं।
अगला सेंटेंस जो लिख रहा हूं वो है ही सेज टू अनिल यू आर माई फ्रेंड। ध्यान दें, ही सेज टू अनिल यू आर माई फ्रेंड। अब आप ध्यान दें कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई आया था तब मैंने किससे परिवर्तन किया था? उसका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन किया था। और जब यहाँ पर सेकंड पर्सन आता है तब हम उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? अनिल। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है तब भी हम उसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मी समझ करके वहाँ पर आई लिख दिया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हमें इस अनिल को ऑब्जेक्ट मान करके इसकी जगह पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख देना है। तो हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप में बनाएंगे कि ही टेल्स अनिल दैट अब अनिल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, हमको परिवर्तन करना है। तो अनिल चूंकि नाउन है और सिंगुलर नंबर में है, मैस्कुलिन जेंडर में है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। यदि किसी एक व्यक्ति का नाम होता है तो उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ही का। यदि किसी स्त्री का नाम होता है सिंगुलर नंबर में तो हम उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं? सी का। तो इस तरह से हम यहाँ पर ही लिख दिए, और जब ही लिखेंगे तो ही के साथ आर लगेगा नहीं, इज लगेगा, और इस माई का भी परिवर्तन आपको करना है। तो इस माई का परिवर्तन हम किस रूप में करेंगे? इस माई का परिवर्तन हम ही के रूप में करेंगे, क्योंकि आई से माई बना है। किससे बना हुआ है? आई से। तो यहाँ पर माई है और यहाँ पर ही है, तो ही का पॉसेसिव क्या होगा? आई का पॉसेसिव माई, तो ही का पॉसेसिव क्या होता है? हिज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। ये बात समझ में आई? ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो या आप मेरे मित्र हो। तो यहाँ माई किससे बना हुआ है? आई से। तो आई का परिवर्तन किससे बताया गया आपको? ही से। तो आई का ही तो रूप माई है, तो माई बीच में आ गया है, तो इससे मतलब नहीं है। हमको माई का परिवर्तन ही के अनुसार करना है। तो ही जो है चेंज होकर के माई के रूप में जब बनेगा तो ही का क्या होता है? हिज। वैसे आई का क्या होता है? माई। तो यहाँ पे ये माई हो गया, आई के साथ माई जोड़ दिया गया। हिज है, जिस रूप में हिज होता है उसी रूप में माई होता है। तो यहाँ पर हमने हिज कर दिया, हिज फ्रेंड। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब आप ध्यान दें कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आई आया हुआ है तो आई का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है। ध्यान दें, अगर इसका प्लूरल बी हो तो इसका भी परिवर्तन हम सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। बी होने पर भी सब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन करते हैं, परंतु आई का प्लूरल होता है बी, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसका प्लूरल ही यहाँ लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी होता और यहाँ पर ही है तो ही सीट का प्लूरल क्या होता है? दे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते? दे। ये बात समझ में आई? परंतु इसमें जो है यू आया हुआ है, यदि यू आ जाए तो यू का परिवर्तन हम किसके अनुसार करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ पे जो कि यू है तो इसका परिवर्तन हमने किसके अनुसार कर दिया? ऑब्जेक्ट के अनुसार कर दिया। तो आई बी एंड यू, केवल परिवर्तन किसका होना होता है? आई बी एंड यू का परिवर्तन हम करते हैं, शेष प्रोनाउंस का या नाउंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि इस जगह पर
ही आ जाता, नो चेंजिंग। यदि इस जगह पर सी आ जाता, नो चेंजिंग। इस जगह पर इट आ जाता, नो चेंजिंग। इस जगह पर कोई नेम आ जाता, मोहन, सोहन, राकेश, रजिया, सीता, कोई एक नाम आ जाता या डबल नाम आ जाता, नो चेंजिंग। केवल हमको चेंजिंग किस में करनी होती है? यदि फर्स्ट पर्सन आई आया हुआ है, थर्ड पर्सन ही आया हुआ है, सेकंड पर्सन यू आया हुआ है, या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बी आया हुआ है, तब हम उसका परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार देख करके और करते हैं। तो एक बार इसको हम पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको किसी प्रकार की भूल ना हो। पुनः देखें। यदि आपका इस इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आई आया हुआ है तो इसका परिवर्तन सीधे हम किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। और यदि इसके जगह पर बी आया हुआ है तो इसका भी परिवर्तन हम कैसे करेंगे? सीधे सब्जेक्ट से करेंगे। परंतु अगर यहाँ पर यू आ गया है तो इसका परिवर्तन हम सीधे ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। और आप ये भी जानते हैं कि यू इज द सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर दोनों में होता है, और यू जो है क्या होता है? कॉमन जेंडर भी होता है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो यू का परिवर्तन हम केवल ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। बाकी यदि यहाँ पर ही, सी, इट या कोई नेम आ जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। इस जगह पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमको नहीं करना होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे एक दूसरे सेंटेंस को आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिसे आप समझ पाएं। मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएं। क्योंकि मैंने थोड़ा विलंब से अपने कार्य को शुरू किया है और आप लोगों का अहित ना हो, मैं चाहता हूँ। आई एम विद यू एंड आई होप दैट यू विल बी ऑलवेज फीलिंग हैप्पी इन योर लाइफ, हैप्पीनेस। यू विल ऑलवेज फील हैप्पीनेस इन योर लाइफ माय डियर। तो ध्यान दें, इसमें जो है अब मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर लिख दिया जाए ही विल से टू मी, और यहाँ लिख दिया जाए आई राइट आ लेटर। ध्यान दें, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, नो चेंजिंग, फ्यूचर टेंस में हो, नो चेंजिंग, तो ये फ्यूचर टेंस में आपका है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ही विल से टू मी, तो टेल मी कर सकते हैं आप, टेल मी दैट। अब बाकी चीज़ें आपको पता हैं, इसको हमें बदलना है ही के ही अनुसार, तो यहाँ पे कर देंगे ही राइट्स आ लेटर। ये आपका बन गया ही विल टेल मी दैट ही राइट्स अ लेटर। यानी कि फ्यूचर टेंस में होने पर भी हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए, अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये जानना है। अगर प्रेजेंट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है तब भी हमको रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग टेंस संबंधी या वर्ब संबंधी नहीं करना है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपके इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो रिपोर्टिंग स्पीच में, जैसे सी सेड, शी सेड आई एम डूइंग माई
वर्क टुडे। ध्यान दें, अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में हो गई, क्योंकि से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेड। तो सी सेड आई एम डूइंग माई वर्क टुडे, मैं अपने कार्य को आज कर रहा हूँ। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है तो इसको हमको सेड ही रखना है, सेड, और दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद आई का परिवर्तन आपको करना है, तो यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी हो जाएगा, और सी हो जाएगा तो इसका टेंस बदलेगा। ये पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको सीधे हम उसी फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सी वाज डूइंग, और माई का परिवर्तन भी आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ सी लिखा हुआ, यहाँ माई लिखा हुआ, क्या लिखा जाएगा? हर। तो यहाँ पे हो जाएगा हर वर्क। और एक परिवर्तन क्या करना है? यदि यहाँ पे टुडे है, नाउ है, द यस्टरडे है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इसको टुडे क्या कर देंगे? दैट डे में परिवर्तित कर देंगे। इसको हम दैट डे में परिवर्तित कर देते हैं। दिस इज द रूलिंग ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप ध्यान दें, ही सेड दैट शी वाज डूइंग हर वर्क दैट डे। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब आप इसी क्रम में देखेंगे कि यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे मोहन सेड, मोहन सेड टू मी, और आगे यू आर रीडिंग माई बुक दिस टाइम। ध्यान दें, मोहन सेड टू मी यू आर रीडिंग माई बुक दिस टाइम। इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो ध्यान दें मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तब हम इसका परिवर्तन कर देंगे। तो सेड को किस में बदल देंगे? सेड को चेंज किया जाता है टोल्ड में। सेड का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं? टोल्ड में। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन टोल्ड मी। अंडरस्टैंड दिस? मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझसे कहा। हम क्या करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट का प्रयोग करके, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू का परिवर्तन किस रूप में बताया गया? कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट आपका मी है और सब्जेक्ट आपका यू है, तो ये इसी में तब्दील हो जाएगा, मी के तरह से यू भी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि मी किससे बना हुआ है? आई से, और यू किससे बना हुआ है? यू से ऑलरेडी। तो हम मी के जगह पर, यू के जगह पर क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में था, ये ऑब्जेक्ट केस में था, और हम इसको सब्जेक्ट के स्थान में लाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में आई लिख देंगे। तो जब आई लिख देंगे तो आई के साथ यहाँ पे यू के साथ में आर लगा हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है हमको, तो हम वाज तो ही लिखेंगे, वाज लिखा जाएगा, वाज लिख दिया। बाकी जो है आगे वही चीज़ रीडिंग। अब फिर आप देखें थोड़ा समस्या, यहाँ माई आ गया है पॉसिटिव, तो माई आ गया है, तो माई का परिवर्तन हमको कैसे करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार करना है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? मोहन, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई। तो जैसे आप समझ लें कि ही होता है, तो ही के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मोहन। तो मोहन बराबर ही, और ही से ही क्या बनता है? हिज, और फिर बच जाता है हिम। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग, यहाँ पर माई तो है ना, तो जो माई है तो जैसे ही से हिज वैसे आई से माई होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? हिज कर देंगे, हिज बुक, और दिस को किस में बदल देते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट में बदल देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका दैट टाइम। अब आप देखें सेंटेंस, मोहन टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग हिज बुक दैट डे। दिस का दैट कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आप इसे समझने का प्रयास किए होंगे तो 100% आपको समझ में बात आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई चीज़ आपको समझ में ना आया है तो उसे आप कमेंट भी करें। कमेंट करने से जो टीचर होता है, जो किसी को समझाने का प्रयास करता है, उसको यह आभास हो पाता है कि हमने क्या बताया और क्या समझ में आया और क्या हमें सुधार करना चाहिए। द कमेंट इज इंडिकेटेड टू मी योर सजेशन, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई टीचिंग। I am always ready to teach you in any point of way. So I hope that you will surely give me your comment and subscribe my channel and like my channel and share my channel to everybody students। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से कोई चीज़ समझें और समझ करके परीक्षा में अच्छे अंक को हासिल कर पाएं। अब मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो परिवर्तन मैंने इस रूप में डाइट से इनडाइट बनाते समय में किया, उस परिवर्तन को आप भूलें ना। यदि आप उसे भूल जाएंगे, इस चीज़ को भूल जाएंगे, तो सारा काम बेकार हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट रूलिंग क्या है? टेंस। यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक परेशानी होने के नाते मैं आगे अब आपको नहीं बता पा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। मेरे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद और मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।